कुमार केसरी हैं जो कैमूर में अपनी पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी कम समय अपना अलग पहचान बना चुके हैं और ये जो है मनीष कश्यप को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं। तो मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा मनीष कश्यप से इनकी जाती दुश्मनी है या फिर कोई और कारण है। पर सर्वप्रथम बताइए कि आप कैमूर में पत्रकारिता तो कर रहे हैं, आप मनीष कश्यप डायरेक्ट टारगेट क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, टारगेट नहीं कर रहे हैं, टारगेट करने का नहीं। उनका जब जेल गए तो उनका मैंने खुलकर समर्थन किया था। आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस तक बदलाए थे, 2-3 चैनलों पर मेरा खबर चला था। मैं उनका समर्थन करता हूं, हम लोगों से बड़े हैं, मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन जो जेल से जब छूट कर आए हैं तब से वो गंदगी मचा कर रख दिया है बिहार में। तो मजदूर के हित में बात करते हैं मनीष कश्यप। मजदूर वही तो जब मजदूर की बात करते तो आज मजदूर की बात क्यों नहीं करते हैं? अभी भी करते हैं लोग। पटना में रेलवे के LLB के जो छात्र हैं कितने डंडे खा रहे हैं, लेकिन उनका कैमरा नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? यानी आप किसी पार्टी के गोद में बैठे हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं, करूंगा, लेकिन जो इस 1 महीने के अंतराल में जो इन्होंने जो कारनामा किया है उस हम उनके लिए हमारे दर्शक जो हैं दुख हैं। क्योंकि जो आए जब से बस केवल विवादों में रहना चाहते हैं, बहुत कुछ बोल दे रहे हैं। बोलने से नहीं होता है। उन्हें बोलता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, तो फिर आप क्यों चुप्पी साधे रहते हैं? मनीष कश्यप तो बच्चों के हौसले बुलंद कर रहे हैं, लैपटॉप बांटते आ रहे हैं, पैसे बांटते आ रहे हैं। जो एक बच्चे की भी खबर चला था, साल में 10 से 20 हज़ार रुपया देने का वादा भी उन्होंने किया है। तो आखिर बच्चे के लिए और बिहार के लिए सोचते हैं, तो आप उनको मैंने कहा ना कि उनका समर्थन करता हूँ, जो भी किया बहुत अच्छा किया, लेकिन जब से जेल से छूट कर आए हैं तब से बिहार के लोगों को चुतिया बना रहे हैं। वो कैसे है? क्यों नहीं? अयोध्या में गए थे आप ही को राम जी से प्यार है, हम लोगों को राम जी से प्यार नहीं है। अयोध्या में गए, कहे कि अयोध्या में विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, अयोध्या मानते हैं बहुत अच्छा विकास हुआ है, लेकिन विकास हुआ है वहाँ पत्रकार महोदय, क्या वहाँ कमी नहीं हुआ होगा? बिहार में भी बहुत सारा चीज़ बदला है। बिहार में विकास हुआ है, बिहार में कमी भी हुआ है। तो आप बिहार में कमी को दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गए, अयोध्या में कितना कमी को दिखाया आप? कितना कमी को दिखाया आप? तो कमी भी दिखाना है, लेकिन किसी के पार्टी के गोद में बैठना नहीं चाहिए। जब से आए हैं बस भाजपा का गुणगान कर रहे हैं। मनोज तिवारी जो फिल्मी स्टार भी थे, अब इसमें सांसद भी हो चुके हैं। जेल से छूटने पर मनोज तिवारी उनके घर भी गए थे। अब मनोज तिवारी के साथ साथ लोग मनीष कश्यप जी लोग पूछे थे क्या आप भाजपा के साथ आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें पत्रकारिता करना है, अभी राजनीति से हम बहुत दूर हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 2024 यानी 2025 में लिखित ले लीजिए, वो विधानसभा का चुनाव लड़ेगा 2025 में, यानी 2024 में भाजपा के टिकट में भी लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, पक्का लड़ेगा। क्या बागेश्वर धाम सरकार बोल रहे हैं कि आप भविष्यवाणी कर रहे हैं? आप बिल्कुल मान लीजिए भविष्यवाणी ही है। मान लीजिए 2025 में मनीष कश्यप बनेगा विधायक, नहीं तो 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। इतना है, बिहार का चुतियापा नहीं कर रहा है। तुम पत्रकार हो, तुम विधायक का चुनाव लड़ोगे, संसद का चुनाव लड़ोगे, तुम पत्रकारिता को रख दो, माइक का रख दो, उसके बाद तुम खुले मंच में आओ। मनीष कश्यप कहते हैं कि हमें पत्रकारिता करना है, बिहार को बदलना है। पत्रकारिता को करना है। आप पटना के सड़कों में छात्र पिटा रहे तो कहाँ घुसे हैं? किस बिल में लुकाए हैं आप? किस बिल में लुकाए हैं? वही नीतीश कुमार RJD के सरकार होता तो आप आते रहो, तो क्यों नहीं आप यानी बिहार की जनता को चुतिया नहीं बना रहे आप बड़े लेवल के पत्रकार हैं, तो आपको सोचना और समझना चाहिए हम क्या कर रहे हैं या क्या करने वाले हैं। बात को समझे कि नहीं? उनसे जैसे में हमारे भाई साहब भी हैं, इनसे हम बात करना चाहते हैं कि मनीष कश्यप को आप किस नज़र से देखते हैं आप? पहले तो देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे यहाँ आए। और मनीष कश्यप जी का हम लोग बहुत सम्मान करते थे पहले, क्योंकि जो वो माइक पे बोलते थे, खरा बोलते थे, सच बोलते थे, जैसा कि, लेकिन अब उनका जो रवैया और टोन है दोनों बदल चुका है। कहीं ना कहीं जो कृष्णा केसरी जी बोले हैं वो 100% सत्य है। और अब आपको अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में रहना है तो कहीं ना कहीं आपकी छवि शुद्ध होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। आप किसी पार्टी विशेष से नहीं जुड़ सकते। पत्रकारिता, मैं भी BHU से पढ़ा हूँ, मैं BHU का स्कॉलर रहा हूँ, अपने डिपार्टमेंट में मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। आज तक हम पत्रकारिता के क्षेत्र में कहीं किसी पार्टी विशेष का ना झंडा उठाते हैं, ना किसी पार्टी विशेष की बात करते हैं। लेकिन मनीष कश्यप जी, वही मनीष कश्यप पहले कहीं भी कमियां होती थी बिहार में बोलते थे मैं बिहार का लाल हूँ, बिहार की कमी को दिखाऊंगा। आज जो कि सरकार बदलने के बाद वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं, जबकि हमारे स्टूडेंट पे आप खबर से हैं, आपको सब पता है, मैं उस बात को दोहरा नहीं चाहूँगा। डंडो गोजी से मारा गया पुलिस के द्वारा, लेकिन अब वो बिहार का लाल कहाँ गया?
बिहार का लाल जब आप कह रहे हैं तो हर एक सुख दुख में आपको स्टैंड हो रहना चाहिए जनता के साथ में। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जी एकदम गलत कर रहे हैं। पहले हम लोग भी उनके समर्थक थे, आज इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि हम भी आज पत्रकारिता में हम उनको देखकर कुछ सीखते थे। अगर वो गलत करेंगे तो हम गलत नहीं सीखेंगे, हमको अच्छा सीखना है क्योंकि हमें समाज की छवि को सुधारना है। नहीं, भाजपा के साथ बिहार में गठबंधन सरकार बनी तो मनीष कश्यप को कमियों को दिखाना बंद कर दिए। बंद कर, एकदम बंद कर दिया। आप बताइए कितना उनका न्यूज़ देखे हैं? पटना में अभी जो क्राइम चल रहा था उसका कितना रिपोर्ट देखे हैं? चाहे नीतीश जो गवर्नमेंट बदले हैं उस पर कितना परिचर्चा और चर्चा उन्होंने किया है चैनल के माध्यम से, बता दीजिए भी किए हैं तो? ये भी नहीं किए हैं। नहीं किए हैं। इससे यही साबित होता है कि वो कहीं ना कहीं कि उस पार्टी का दामन पकड़ के रख लिए। केवल कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब हमें साबित होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, क्योंकि आप आवाज़ उठाते नहीं हैं। आप बड़े लेवल के पत्रकार हैं, आपको सब जानता है, हर पार्टी के लोग जानते हैं। आप सब लोग दबते हैं, डराते हैं, तो आप खबर नहीं दिखाएगा तो कौन दिखाएगा? जैसे में हमारे साथ भाई साहब लोग थे, ये भी पत्रकार है, ये भी पत्रकार थे, और दोनों भाई साहब बहुत कम समय में पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना अलग पहचान बना रहे हैं। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग पत्रकारिता क्षेत्र में और आगे जाएं। आपको हमारा जो बातचीत है कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जो बताएं। आप हमारे चैनल तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।